नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम 1 जनवरी 2025 को होने वाली अपडेट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू हुई। रजत वर्मा DBS बैंक इंडिया के CEO बनेंगे। पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला। वहीं आज से इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल भी लागू हुआ है। कुछ प्रमुख करंट अफेयर की जानकारी जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। पहला स्कीम, आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार ने आज यानी 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की है। इसका मकसद हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नल्स तक पहुंच आसान बनाना है। इससे स्टूडेंट और रिसर्चर्स एक डिजिटल पोर्टल के जरिए 30 से ज़्यादा बड़े अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ONOS का संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क INFLI BNET करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अंतर्गत आता है। ONOS योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये योजना 2 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज़ पर आधारित 13,400 से ज़्यादा जर्नल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025-26 तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने DAP खाद बनाने वाली कंपनियों को 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ कर दिया गया है। कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया गया है। 9 राज्य वाइड्स को लागू करने की प्रक्रिया में है। इसमें केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान शामिल है। जबकि इंटरनेशनल में बात करें तो स्विट्जरलैंड में आज से बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई है। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1,000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96,000 रुपये का तख्त का जुर्माना लगाया जाएगा। स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी इसे लेकर कानून बनाया जा चुका है। इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगहों जैसे पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, दुकान और अन्य जगहों पर महिलाएं अपना चेहरा पूरी तरह ढक नहीं सकेंगी। जबकि अपॉइंटमेंट की बात करें तो रजत DBS बैंक इंडिया के CEO बनेंगे। रजत वर्मा को DBS बैंक इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया गया। वर्मा सरोजित सोम का स्थान लेंगे, जो 28 फरवरी 2025 को रिटायर होंगे। वे 1 मार्च 2025 से CEO का पदभार संभालेंगे। वर्मा जून 2023 से IBG बैंक इंडिया यानी इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख हैं। DBS दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बैंक है। नेशनल में यदि बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को 2025 से 26 जनवरी की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क यानी काम करने के लिए उत्कृष्ट स्थान का सर्टिफिकेट मिला है। आप ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं। सेल ने 30 दिसंबर को प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी थी। सेल को लगातार दूसरी बार इस सर्टिफिकेट मिला। इससे पहले 2023 से 24 दिसंबर की अवधि के लिए ये सर्टिफिकेट मिला था। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कर्मचारियों के एक्सपीरियंस का मूल्यांकन करके ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट देती है। आज से लागू हुआ इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल। इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल अब 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। इसमें कई ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, साथ ही कई ट्रेनों की नंबर्स भी बदले गए हैं। पहले बदलाव हर साल 30 जून को होता था और 1 जुलाई से लागू हो जाता था। यह ट्रेंड्स एट ए ग्लांस यानी टैग का 44वां एडिशन है। साल में 2025 में नव भारत रैपिड रेल, वंदे मेट्रो 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। 2024 में 64 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई।
26 दिसंबर तक भारतीय रेलवे नेटवर्क पर कुल 136 वंदे भारत ट्रेनें सेवाएं चल रही हैं। इसके अलावा 2025 में रेलवे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस करने की कोशिश की जाएगी। स्टेट इन न्यूज। मणिपुर सरकार हिंसा प्रभावित लोगों को 50,000 रुपये तक कर्ज देगी। मणिपुर सरकार उद्यमिता सहायता योजना CMESS के तहत जातीय हिंसा से विस्थापित लोगों को 50,000 रुपये तक का बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराएगी। CMESS के तहत लगभग 426 विस्थापित लोगों को समर्थन देने के लिए ऋण दिए गए हैं। 7 ऐसे स्टार्टअप की पहचान की गई है जो 432 विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक परिवार एक आजीविका योजना के तहत 5,000 लाभार्थियों को 30% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य है। जबकि स्पोर्ट में बात करें तो पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार जीती संतोष ट्रॉफी। पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर को 33वीं बार घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। देख सकते हैं फाइनल मुकाबले में पश्चिम बंगाल ने केरल को 1-0 से हराया। हाजदा इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 12 गोल करने वाले खिलाड़ी भी रहे। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच हैदराबाद के गाचिबाउली स्टेडियम में खेला गया। जबकि 1 जनवरी का इतिहास यदि हम बात करें तो 2001 में कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर कोलकाता हुआ था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO अस्तित्व में आया था। 1971 में देश में टीवी और रेडियो पर सिगरेट के विज्ञापनों को दिखाने पर बैन लगा था। 1950 में मशहूर उर्दू कवि और गीतकार राहत इंदौरी का जन्म हुआ था। 1906 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम को मान्यता दी थी। 1962 में भारतीय दंड संहिता यानी IPC को देश में लागू किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।